जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार शक्ति प्राप्ति का त्यौहार होता है। गुप्त नवरात्रे साल में 2 बार आती हैं। इन्हें अप्रत्यक्ष नवरात्रि माना जाता है और चैत्र और शारदीय नवरात्रों को प्रत्यक्ष नवरात्रे माना जाता है। गुप्त नवरात्रे में भी नवरात्रि के व्रत के समान ही पूजन अर्चन और साधना करी जाती है, जिससे माँ जगदम्ब प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। दोस्तों, आजकल का जीवन बहुत ही कठिन हो गया है। अधिकतर लोग तनाव में रहते हैं। अधिकतर लोग ये सोचते हैं उन्हें धन, नौकरी, व्यापार में लाभ कब होगा, उनके जीवन की दिक्कतें कब दूर होंगी, उनके सपने कब पूरे होंगे। किसी न किसी तरह से अपने जीवन के इस तनाव को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि में कुछ विशेष चीज़ें अपने घर लाना चाहिए और पूजन अर्चन भी करना चाहिए। इससे आपको हर प्रकार के लौकिक सुख की प्राप्ति होगी और देवी की कृपा भी प्राप्त होने लगेगी। नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत ही खास होते हैं। वर्ष 2022 की पहली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि यानी प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 2 फरवरी 2022 से लेके 10 फरवरी 2022 तक माघ मास के गुप्त नवरात्रे मनाए जाएंगे। जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता पड़ रहा है, यह गुप्त नवरात्रे हैं, तो इसमें हम उस प्रकार से उत्सव नहीं मनाते, झांकी इत्यादि नहीं लगाई जाती है, परंतु बाकी पूजा की विधि वैसे ही रहती है। घर में घट अथवा कलश की स्थापना करी जाती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास रखे जाते हैं और कन्या पूजन भी करा जाता है। गुप्त नवरात्रि में और दोस्तों विशेष साधनाएं करी जाती हैं, जिससे कि हमें हमारे जीवन में मनोवांछित फल प्राप्त हो सके। जो लोग वर्ष 2022 में गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना करना चाहते हैं, वह यह समय लिख लीजिए। 2 फरवरी 2022 बुधवार के दिन सुबह के समय 6:35 से लेके 8:31 के बीच में आप अपने घर में शुभ कलश और घट की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद प्रतिदिन विधिवत माता के लिए 9 दिन का अखंड दीप भी आप जला सकते हैं। यदि आप किसी कारण से कलश स्थापना या अखंड दीप की स्थापना अपने घर में नहीं कर पाते हैं, तो भी इन 9 दिनों में विशेष उपाय करके व्रत पूजा पाठ करके आप अपने जीवन के दुख और कष्टों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इन 9 दिनों में अब आप कौन कौन से ऐसे विशेष सामान हैं जिन्हें अपने घर ला सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो अपने घर में धन की वृद्धि करना चाहते हैं या माँ लक्ष्मी को स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर में श्रीयंत्र ज़रूर ला के रखना चाहिए और इस श्रीयंत्र को आप कुमकुम से रंगे हुए लाल चावलों के ऊपर रखें। कुमकुम से रंगे हुए लाल चावल की एक बड़ी सी ढेरी बनाएं, उसके ऊपर श्रीयंत्र स्थापित करके इन 9 दिनों में श्रीयंत्र का पूजन अर्चन करें। प्रतिदिन इस पे गुलाब का फूल चढ़ाएं, गुलाब का इत्र चढ़ाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा से कर रहे हैं तो हर दिन कम से कम 16 बार श्री सूक्त का पाठ करके आप अपने घर में श्रीयंत्र को सिद्ध करके रख सकते हैं। श्रीयंत्र आप जो घर में रखते हैं यह अष्ट धातु का हो सकता है। यदि आपको अष्ट धातु का शुद्ध श्रीयंत्र नहीं मिलता तो आप स्फटिक का श्रीयंत्र लाके भी इसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। यह आपकी किस्मत को चमकाने वाला श्रीयंत्र होगा और इसके आने के बाद आपके घर में धन वैभव वृद्धि की दिनों दिन बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अब दोस्तों, जो दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ वो भी आप अपने घर लाके सिद्ध कर सकते हैं और इसे सिद्ध करना बहुत ही आसान है। ये है एक कछुआ।
दोस्तों, कछुए को भगवान विष्णु का कच्छप अवतार मानते हैं और भगवान विष्णु का यह जो कच्छप अवतार है, इसका पूजन अर्चन करके 9 दिनों में इसे जब आप सिद्ध कर लेते हैं तो साक्षात माता रानी की कृपा आपके घर में बरसने लगती है। कच्छप रूप में भगवान विष्णु का यह जो अवतार है, इसे माँ बगलामुखी का रूप माना जाता है। और आपको कछुआ किस प्रकार का लाना है ये मैं आपको बता दूं। आप चाहें तो पीतल का, तांबे का, अष्टधातु का कछुआ अपने घर ला सकते हैं। एक बात ध्यान आपको ज़रूर रखनी है, जो भी आप कछुआ लें उसका पेट खाली नहीं होना चाहिए। आजकल मार्केट में अलग अलग तरह के शोपीस बनते हैं, इसमें जो कछुए का पेट होता है वो अंदर से खाली होता है कई बार। और इस तरह का कछुआ लाके जब हम घर पे रख लेते हैं या कोई आपको दे देता है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। एकदम ठोस कछुआ ही आपको अपने घर पे रखना चाहिए। ऐसा कछुआ जिसका पेट अंदर से खाली हो या खोखला हो, यह वास्तु दोष उत्पन्न कर देता है। कछुआ आप अपने घर में किसी भी स्थान पे रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे केवल पूजा की जगह पर ही रखें। आप नवरात्रि के 9 दिनों में जब यह कछुआ अपने घर लेके आते हैं तो ये आपके शत्रुओं को आपके घर से दूर करता है। आपकी नौकरी में यदि कोई टेंशन, दिक्कतें चल रही हों तो उससे आपको मुक्ति कराता है। और आपके जीवन में यदि आप माता रानी की कृपा खोज रहे हैं तो यह कृपा प्राप्त करने में भी आपकी मदद करता है। अब दोस्तों, मैं आपको जो तीसरी चीज़ बता रही हूँ ये भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आप अपने घर में सिंहार सिंघी लाके रख सकते हैं। सिंहार सिंघी को लाल रंग के जो ऑरेंज रंग का सिंदूर आता है उसमें रखा जाता है। पूर्णतः सिंदूर में भर के सिंहार सिंघी अपने घर पे रखना चाहिए। इस सिंहार सिंघी के सामने बैठ के माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। धीरे धीरे करके ये जो सिंदूर में रखी हुई सिंहार सिंघी है यह प्रतिष्ठित हो जाती है। और इसके बाद जब भी आपको किसी ज़रूरी काम से जाना हो, कहीं भी आप जाने वाले हो या आपको किसी कार्य में सफलता चाहिए हो, उस दिन पर सिंहार सिंघी में रखे हुए इस सिंदूर का तिलक करके जाने मात्र से आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जीवन में जिस प्रकार के अवसर आप खोज रहे थे आपको मिलने लगते हैं और साक्षात माँ जगदम्बा आपके ऊपर कृपा करने लगती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ जगदम्बा के 10 महाविद्याओं का पूजन करा जाता है और इन 10 महाविद्याओं के साथ को विष्णु अवतार के रूप में देखा जाता है। जैसे पहले माँ काली, जिन्हें कृष्ण भगवान का अवतार माना गया है। दूसरी माता तारा, जिन्हें भगवान विष्णु के मत्स्य रूप का अवतार माना जाता है। तीसरी षोडशी, इन्हें भगवान परशुराम का अवतार माना जाता है। चौथी भुवनेश्वरी, इन्हें वामन देव का अवतार माना जाता है। पांचवी त्रिपुर सुंदरी, इन्हें भगवान बलराम का रूप माना जाता है। छठी छिन्नमस्ता माता, इन्हें नरसिंह भगवान के रूप में पूजा जाता है। सातवीं धूमावती माता, जो भगवान विष्णु का 12 अवतार दर्शाती हैं। आठवीं बगला माता, यह कुर्म रूप का है। और 9वीं मातंगी माता, जो भगवान श्री राम को दर्शाती हैं। 10वीं माँ कमला, इन्हें स्वयं भगवान बुद्ध का रूप और कल्कि का अवतार रूप माना गया है। ऐसी माँ जगदम्बा के चरणों में अपने सर्वस्व को समर्पित करके आने वाली गुप्त नवरात्रि में यदि आप पूजन अर्चन करते हैं तो आपके विशेष कार्य सिद्ध होते हैं। दोस्तों, आगे आने वाले समय में मैं आपको राम रक्षा स्तोत्र किस प्रकार नवरात्रि में सिद्ध करा जाता है यह बताऊंगी। साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के ऐसे जादुई और चमत्कारी उपाय आपको बताऊंगी जिससे आपके जीवन के हर दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, दुख और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए आप सब भी आने वाले गुप्त नवरात्रि के दिनों पे व्रत करें, पूजा पाठ करें और अपने घर में माँ जगदम्बा का आवाहन करें। माँ जगदम्बा
श्री हरि विष्णु और शिव जी दोनों को ही शक्ति प्रदान करती हैं। बिना जगदम्ब की शक्ति के शिव शव हैं। इसलिए माँ के रूप में अखंड आस्था रखते हुए माता के चरणों में अपने सर्वस्व को समर्पित करते हुए पूजन अर्चन करें। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उनके जीवन में भी अच्छे बदलाव आए और उन्हें सफलता प्राप्त हो। जय माता रानी। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, सदैव खुश रहें और प्रसन्न रहें।